उत्तर प्रदेश के मीरापुर से विधायक अवतार सिंह भड़ाना का रुड़की में भी विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में मचे सियासी हलचल पर वार किया। वहीं भाजपा सरकारों को किसान विरोधी बताया और किसानों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। रुड़की के गणेशपुर में युवा नेता रविंद्र तोमर के आवास पर गुर्जर समाज के किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद व उत्तर प्रदेश से मीरापुर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि यदि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तपोवन के पीड़ितों की आवाज को सुनते तथा उनकी मदद को आगे आते तो गरीब व किसान मजदूर जनता की मुआवजा दिलवाकर उनकी मांगों को मानते तो शायद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी बच सकती थी। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की सरकार ने कोई बात नहीं सुनी और न ही राहत दी, जिससे कि मृतक के परिवारों में काफी रोष है। गरीब जनता का मुख्यमंत्री को श्राप ही लगा है, जिससे कि आज मुख्यमंत्री अपनी सीट खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के नेतृत्व परिवर्तन से अब भाजपा को कोई लाभ नहीं होने वाला है। 2022 में भाजपा की सरकार प्रदेश में नहीं आएगी। मुझे भरोसा मिला था और मुझे इस देवभूमि के लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला है। फिर से कहा गया है मुझे कि अवतार जी, उस वक्त जब आप आए थे तो एक बड़ी घटना हमारे यहाँ घटी। तपोवन पिछले 15 दिन पहले मैं पहले आया था किसानों को आंदोलन को लेकर, तो यहाँ से बहुत बड़ा एक समर्थन मुझे मिला था और किसानों ने आज फिर मुझे भरोसा दिया है कि हम किसान की और मजदूरों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे मजबूती से। क्योंकि उस वक्त मैं आया था तो एक बहुत बड़ी घटना चमेली में और तपोवन में घटना बड़ी घटी थी, तो एक हफ्ता के करीब मैं वहाँ उनके बीच रहा था। तो उस वक्त थोड़ा सा किसानों वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ा था। अब दोबारा से फिर किसान और मजदूरों को एकजुट होकर दिल्ली में अब सभी समर्थकों ने कहा है कि हम अपनी आवाज़ को मजबूती से अब इस देवभूमि से, हरिद्वार से और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो लाखों लोगों की संख्या में लेकर यहाँ से लेकर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम दिल्ली में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और चाहेंगे कि जो बिल हमारे खिलाफ आए हैं उनको वापस लिया जाए, जिससे देश का किसान और मजदूर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। और देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं। तपोवन में मैंने वहाँ आवाज़ उठाई थी और कहा था कि सरकारों को जो जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, जिन सैकड़ों परिवारों को की डेड बॉडी तक नहीं मिली थी, वहाँ सरकार का कोई रवैया अच्छा नहीं था। उनके परिवार, जो पीड़ित परिवार थे, उनको तक मदद नहीं दी गई, उनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली। तो उन गरीब के पास और कुछ नहीं होता तो बददुआएं होती हैं। कल वो मुख्यमंत्री जी थे, आज मुख्यमंत्री से पैदल हो गए। तो गरीब की जो दुआएं होती हैं, बददुआ होती हैं। और एक राजा को और एक देश के जो भी देश के नेता हैं उनको सोचना चाहिए कि कम से कम जब तक गरीब और किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि इसमें जो गरीबों की काफ़ी दिन से एक आवाज़ उठ रही थी कि उत्तराखंड में सरकार का जो भी रवैया था वो अच्छा नहीं था। और मैं जैसा कि वहाँ गया, सारे मीडिया प्रेस ने उसको दिखाया वहाँ के लोगों को। दुनिया में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसको भारत सरकार जिस भी देश में या जिस भी प्रदेश में वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोजेक्ट की बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे यहाँ NTPC थी, तो उनके मृतक परिवारों के लोगों का मुआवजा दिया जाता है, उनके हेल्प की जाती है, उनके परिवेश के लिए उनके बच्चों को इंतजाम किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जी को लोगों की इस उत्तराखंड की आपदा में जो परिवार थे, जो सब नष्ट हो चुका है, जिनका उनकी बददुआएं लगी, उनका राजकाज। क्योंकि लोग ये समझ बैठते हैं कई बार कि सत्ता आनी जानी चीज़ें हैं और सत्ता को जनता ही देती है, न सत्ता। अगर तुम जनता को ये समझ लेंगे कि हम उस जनता से बड़े हो गए हैं तो राजकाज ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। कहाँ साल बचा है? नहीं, अब उत्तराखंड की सरकार के वो दिल लद गए हैं। अब यहाँ उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि अब इनको कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने
जो एक सरकार को जिम्मेदारी जिस उम्मीदों से बनाई थी सरकार, उस पर खरे नहीं उतरी है सरकार, और हर फेलियर हुआ सरकार का। उसका एक नतीजा है तपोवन की जो घटना है, उसने दुनिया को दिल हिला दिया है। उस पर भी सरकार का कोई रोल नहीं था। हमने सारी मीडिया को कहा है, सारी मीडिया ने छपा है, लिखा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी को एहसास होगा कि वो सत्ता समझ बैठे थे कि तुम्हारी हमेशा सत्ता है, जिस जनता ने बनाए थे। और अब उत्तराखंड की ये देवभूमि के लोग दयालु तो हैं, लेकिन इतने कठोर भी हैं ये कि जुल्म को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया करते। उनको लगा है कि अभी उत्तर प्रदेश में राज्य नहीं का बड़ा परिवर्तन चाहते हैं यहाँ के लोग। निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा।